इतना मुझे उससे प्यार था कि मैं आप लोगों से क्या कहूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। आप सबका मोस्ट वेलकम है मेरे चैनल में। आज मैं एक ऐसे सेंसिटिव मुद्दे पर बात करने वाली हूँ और अपने बारे में भी बताने वाली हूँ, जो शायद सेंसिटिव तो है बट सबके साथ होता है और कोई छूता नहीं है इसके बिना, मतलब इसके बिना शायद कोई रह ही नहीं सकता। मतलब ऐसी चीज़ है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आज मैं अपने बाहर बैठी हूँ आंगन में। अंदर लाइट तो है बट इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही थी, मैं सोच रही थी बाहर आप लोगों से आज बात करूँ। बाहर का जो लाइट होता है ना वो अलग ही होता है। तो आज लव, आप सब जानते हैं ना, लव किसे कहते हैं, और लव ऐसा कोई इंसान है नहीं जिसे लव हुआ ना हो। आज मैं अपनी स्टोरी बताऊंगी। फर्स्ट लव जब मुझे हुआ था बचपन में, जब मैं थोड़ी ही बड़ी हो रही थी, वो बताऊंगी। आप सब जानते हैं ना, लव हो ही जाता है किसी सामान से, किसी इंसान से, जानवर से, कभी कभी कोई भी चीज़ से भी लव हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि एक इंसान से ही हो आपको लव। आप लोग समझते हैं ना, कभी कभी कोई सामान ऐसा होता है कि मान लो एक साड़ी ही है, मेरी साड़ी ही मान लो कोई मुझसे मांग रहा है कि साधना आप ये वाली साड़ी हमको दे दो, और है कपड़ा ही, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, बट शायद मुझे इस साड़ी से प्यार है, शायद किसी भी चीज़ से मुझे उससे प्यार है, तो मैं उसे नहीं देना चाहती। मैं बस ऐसे ही कह रही हूँ कि रहने दीजिए, इससे मत लीजिए आप प्लीज़, आपके लिए मैं इससे भी अच्छी साड़ी खरीद के दे दूँगी। बट नहीं मानोगे आप, क्योंकि आपको भी उस साड़ी से प्यार हो गया है, उस चीज़ से प्यार हो गया है। कोई चीज़ होता है ना, मतलब कीमती भले ना हो, वो उसकी कीमत भले कम हो, बट अगर आपको उससे प्यार है ना, वो चीज़ आप किसी को नहीं दे पाओगे। वो भले आप रखे रहो अपने घर में, वो रखा रहे बट दोगे नहीं। तो इसे लव ही कहते हैं। लव ज़रूरी नहीं है कि किसी एक ख़ास इंसान से ही हो, किसी से भी लव हो सकता है। और ये ऐसी बात है, ऐसा शब्द है कि मतलब लव का नाम सुनते ही हर इंसान के मुंह में मुस्कुराहट आ जाती है, फेस पर। क्योंकि लव तो सभी करते हैं ना, बच्चों से, पति से, घर से, सामान से, जानवरों से। यार बिना लव के तो कोई जीता ही नहीं दुनिया में। और मेरे घर के सामने सड़क है, मत पूछिए, इतनी वाइस आती है, इतनी वाइस आती है। मैं यहाँ आके बैठी हूँ घर के सबसे अंत में, फिर भी भर भर के वाइस आ रही है। आप लोग उसे इग्नोर कर दीजिएगा। और हाँ, बात शुरू करूँ मैं अपनी, उससे पहले प्लीज़ जो लोग चैनल में मेरे न्यू आते हैं प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करिएगा। और आज से मैं अपनी लाइफ जर्नी शेयर करूँगी आप लोगों के साथ, बचपन से लेके अभी तक का, पार्ट 1, 2, 3 में। अगर आप लोगों को जानना हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि हाँ साधना आप अपनी जर्नी शेयर करिए, क्योंकि किसी की भी लाइफ हो ना इतनी आसान नहीं होती। जो हमें दिखती है जितनी आसान, जितनी सरल, उतनी होती नहीं है। बहुत सारे कांटे होते हैं, कांटों के बाद फिर फूल मिल, कांटे, बहुत सारे फूल, मतलब दोनों मिलता जाता है और एक ट्विस्ट होता है हर इंसान की लाइफ में। तो मैं सोच रही थी मैं अपना रियल ब्लॉग तो दिखाती ही हूँ, तो रियल लाइफ ही है जब मेरी, जो मैं दिखा रही हूँ, तो मैं अपनी जर्नी भी शेयर करूँगी। अभी तक का सफ़र जो भी था मेरा, मैं उसे शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। और फिलहाल आज मैं अपना फर्स्ट लव शेयर कर रही हूँ आपके साथ, कि कब और किससे मुझे लव हुआ था। और इतना ज़्यादा हुआ था कि शायद मैं उसके बिना रह नहीं पाती थी। आज भी मैं जब वो सुनती हूँ अपनी मम्मी के मुँह से या घर वालों के मुँह से, खुद भी मतलब जब मुझे याद आता है वो लम्हा, तो मैं खुद पे हंसने लगती हूँ कि ऐसा था क्या, ऐसा हुआ था क्या। बट ये सच है, रियल है कि मतलब ऐसा हुआ था कि मतलब वही चीज़ मुझे दिखती थी कि बस वही है दुनिया में, और कुछ है ही नहीं। जिस चीज़ से आपको प्यार हो जाएगा ना, आपको बस वही दिखेगा, लगता है इसके अलावा दुनिया में है ही नहीं कुछ। बट ऐसा नहीं है, दुनिया बहुत बड़ी है और बहुत ज़्यादा समय आता जाता है, वही एक नहीं रहता। बट हमें लगता है, जब भी हमें लव होता है किसी चीज़ से, लगता है बस यही समय ठहर गया है और यही है लाइफ में, आगे कुछ है ही नहीं। तो मुझे भी जब मैं छोटी थी, कम से कम 6-7 साल की थी, मेरी मम्मी बताया करती हैं कि एक फ्रॉक मेरे पापा लेके आए थे पिंक कलर का, तो वो फ्रॉक मैं पहना करती थी। कपड़े और सारे थे, कमी नहीं थी। और मैं पूरी अपनी जर्नी शेयर करूँगी मायके की भी, जैसे कैसे मेरी लाइफ थी वहाँ।
तो मतलब कपड़े बहुत सारे थे, बट वो पिंक कलर का फ्रॉक मेरे पापा लेके आए थे बद्रीनाथ से। वहाँ वो गए थे, तीर्थ स्थान ही हम कहते हैं, वहाँ गए थे। वो 1 मंथ का टूर था उनका, तो वहाँ से वो लेके आए थे सबके लिए कपड़े और मुझे एक फ्रॉक। तो वो फ्रॉक मुझे इतना ज़्यादा पसंद है, मतलब इतना ज़्यादा मुझे उससे प्यार था कि मैं आप लोगों से क्या कहूँ। कभी मैं मायके जाऊँगी तो अपनी मम्मी से भी आपको कहूँगी कि मम्मी आप बोलो ये सच है कि झूठ है। तो उस फ्रॉक में मतलब पता नहीं क्या था कि मैं नहा लेती थी और ऐसे ही रहती थी, कपड़े नहीं पहनती थी, बस उसे धूप में डाल देती, सुखाती थी और वहाँ मैं भी खड़ी रहती थी। वो मेरा फ्रॉक जितना सूखता था उतना मैं भी सूखती थी। आज मुझे इसलिए हंसी आ रही, मेरी मम्मी बताया करती थी, इतना ज़्यादा मुझे ध्यान नहीं है, 7-8 साल उम्र ज़्यादा नहीं होती, बट मम्मी मेरी बताया करती है कि ऐसा तू करती थी। तो मुझे खुद हंसी आती है कि मैं ऐसा करती थी। मतलब लव होता है, किसी चीज़ से भी हो सकता है, किसी सामान से हो सकता है, किसी इंसान से हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि लव का मतलब ही है कि गलत काम। लव किसी से भी हो सकता है। तो इतना ज़्यादा प्यार था मुझे उस फ्रॉक से। और बहुत दिन पहले जब मैं थोड़ी और बड़ी हो गई थी तब तक वो फ्रॉक मम्मी ने रखा था, दिखाया करती थी कि ये फ्रॉक है। और सच में उस ज़माने में मतलब काफ़ी साल हो गए छोटी मैं जब, तब का वो फ्रॉक था, बट इतना सुंदर था कि मैं क्या बताऊँ। तो मम्मी बोलती थी जब तू कपड़ा वो मैं डाल देती थी, वो जब तक सूखता था तब तक तू भी धूप में खड़ी रहती थी। यार कैसे, मतलब बचपना भी कैसा होता है। जब तक वो सूखता था तब तक मैं भी वहीं सूखती थी। मैं अभी सोचती तो मुझे भी लगता है कि पागलपन था, बट लव था तो था। वो जब सूख जाए फिर मैं उसे पहन लेती थी। तो लाइफ में ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंस होते हैं छोटे बड़े कि बस हमें लगता है बस यही हमारे पास है, एक फ्रॉक ही है, एक मतलब यही चीज़ है, आगे लाइफ में हमें कुछ नहीं मिल रहा। क्योंकि हमें उतना ही ज्ञान होता है, क्योंकि वो उम्र थी, छोटापन था और लगता था ये फ्रॉक मेरा अच्छा है, ये ही बस मेरा अच्छा है और कुछ नहीं मेरे पास। जब भी मैं कहीं जाती थी तो सब लोग कहते थे साधना बेटा तुम्हारे ऊपर बहुत अच्छा लग रहा। तो बस मुझे लगता था बस यही है, इसके अलावा मुझे कपड़े वपड़े नहीं मिलेंगे। उसी पे मैं अटकी रहती थी। तो ये था मेरा फर्स्ट लव। आप लोग सोच रहे होंगे ये भी पागल है, कोई कपड़े से भी लव करता है? तो जी हाँ, करता है। आप सब कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आप लोगों के साथ ऐसा हुआ है, होता है फ्रेंड्स, ऐसा होता है। आप कभी भी आजमा लीजिए। आपकी नंद होंगी, आपकी भाभी होंगी, रिश्ते में कोई भी होगा, आपकी दोस्त होंगी, उन्होंने कभी आपसे कहा होगा कि ये वाला सूट, ये वाली साड़ी साधना, या तो जो भी आपका नाम होगा, मुझे अच्छा लगता है, आप मुझे दे दो। तो अगर आपको उस चीज़ से प्यार होगा ना तो आप नहीं दे सकते, कितना भी आप उससे प्यार करते हो, बट आप नहीं दे सकते। ऐसा होता है, ऐसा मेरे साथ हुआ है। तो ये मेरी छोटी सी जर्नी थी लव की, जब मैं 7 ईयर्स की थी तब का ये किस्सा है। इससे आगे का भी छोटा मोटा जो भी होगा बताऊंगी मैं आपको। तो आई होप आपको ये फर्स्ट लव मेरा अच्छा लगा होगा और आपको भी ऐसे छोटे मोटे लव हुए होंगे, मैं गारंटी के साथ बोल सकती हूँ। तो यही मेरा वीडियो था। आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा। और बहुत सारे शोर हैं मेरे अगल बगल, तो प्लीज़ इसे आप इग्नोर कर दीजिएगा, मतलब इधर से सुनिएगा इधर निकाल दीजिएगा, क्योंकि ज़रूरी है ना, जो हमारे अपोजिट हो रहा हो, जो हमें लग रहा हो ठीक नहीं है और जो हमें पसंद नहीं, उसे हमें क्या करना चाहिए, इग्नोर कर देना चाहिए। मतलब आपने देखा ही नहीं, सुना ही नहीं, बात ख़त्म। तो चलिए फिर मिलूँगी न्यू वीडियो में, अभी के लिए इतना ही। आई होप अच्छा लगा होगा। बाय बाय।